तो यहाँ पर जो वर्णन किया है कि हिरण्यकशिपु भगवान के समान बनने की दिशा में कितना आगे बढ़ा। तो बहुत से जीव हैं भगवान बनना चाहते हैं, तो कितनी कोशिश करते हैं बनने की और कितने परसेंट में वो जो है सफल हो पाते हैं। 100% तो भगवान नहीं कोई बन पाता। तो हिरण्यकशिपु भी 100% तो भगवान नहीं बन पाया, लेकिन कितना परसेंट बन पाया, तो वो सबसे ज़्यादा परसेंटेज हिरण्यकशिपु का है। भगवान बनने के लिए 3 बातें, 3 योग्यताएं आवश्यक हैं। पहला है भोक्तारम यज्ञ तपसाम, सब यज्ञ तपस्या का भोक्ता। तो हिरण्यकशिपु बन गया, यज्ञों का भोक्ता बन गया। सर्वलोक महेश्वरम, सब प्राणियों के ऊपर जो है कंट्रोल करने की शक्ति वो भी उसके ऊपर आ गई, उसके पास आ गई। लेकिन सुहृदम सर्वभूतानाम, सब प्राणियों के प्रति सुहृद हो, तो वो भगवान है, जो कि भगवान सब प्राणियों पर सुहृद हैं। सबके ऊपर नियंत्रण भी है, लेकिन सब प्राणियों के हितैषी हैं, सुहृद हैं। जबकि वो हिरण्यकशिपु क्या है कि सब पर कंट्रोल कर रहा है, लेकिन सुहृदम नहीं है, बल्कि क्या है शोषकम सर्वभूतानाम, शोषण करने वाला। तो जो देवता लोग हैं उसके जो है पैरों की पूजा करते हैं, उसके पैरों की सेवा करते हैं, और शोषण कर रहा है, उन्हीं के ऊपर और शोषण कर रहा है। और कितना ऊर्जित चंड शासन, हाँ, उसका चंड मतलब बड़ा भयानक शासन। देवता लोग हमेशा डरते रहते हैं, डरते रहते हैं। जबकि भगवान के सामने क्या है, देवता लोग जब आते हैं और चरणों में गिरते हैं, शरण लेते हैं, तो भगवान उनका कष्ट दूर करते हैं। बाद में देवता लोग भगवान को भूल जाते हैं, तो भगवान जो है कोई शिकायत नहीं करते कि तुम मुझे भूल गए हैं, और भोगों में आसक्त हो जाते हैं। लेकिन जब भगवान उनको आवश्यकता होती है तो स्वयं भगवान के पास आते हैं, फिर ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के आते हैं कि उनके अंदर उतनी भक्ति की शक्ति नहीं है, और भगवान देवताओं का कष्ट दूर करते हैं। यहाँ पर क्या है, उल्टा काम है। वो देवता लोग जितने उसके जो है शरण लेते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उतना अधिक और ज़्यादा भयभीत करता है उन सब लोगों को। उसको कहते हैं चंड शासना। तो इस प्रकार से भगवान की स्थिति में जो है वो प्राप्त करने में उसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है। जितने भी लोग जो है अभी तक भगवान बनने की कोशिश करते रहे, तो पर सबसे ज़्यादा परसेंटेज, लेकिन बहुत थोड़ा समय, आंसू विनश्यति, बहुत थोड़े समय के लिए। तो उसने वो सोचा नहीं कि मतलब कितने समय के लिए, क्योंकि जब तपस्या करके लौटा तब उनकी पत्नी ने, कयाधु ने प्रहलाद को जन्म दिया, क्योंकि इंद्र से डरती थी कि इंद्र जो है मार देगा मेरे पुत्र को, तो जन्म नहीं दिया। तो जब हिरण्यकशिपु आया तो नारद जी के आश्रम से कयाधु माता आई और हिरण्यकशिपु घर में आई और प्रहलाद को जन्म दिया। तो उस समय जो है हिरण्यकशिपु का आतंक शुरू हुआ, उस समय प्रहलाद का जन्म हुआ। और जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए, तो 5 वर्ष की अवस्था में जब गुरुकुल भेजा गया, फिर उसी में ही मतलब सब कुछ कहानी हो गई उसकी। 5 साल की अवस्था में ही पूरी कहानी ख़त्म हो गई। तो 5 साल तक उसका चंड शासन रहा, खूब बढ़िया दादागिरी उसने कर ली 5 साल के लिए। और तपस्या कितनी की थी, 36,000 साल तक। 36,000 साल की तपस्या से जो है वो भगवान के जो है मतलब काफ़ी परसेंटेज में जो है उसने मतलब प्राप्त कर लिया, जो है कंट्रोल प्राप्त कर लिया। तो ये मतलब है, मतलब कहते हैं खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। तो हिरण्यकशिपु का मतलब ये है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि तस्मिन महेंद्र भवने महाबलो, वो बलवान है और महेंद्र का भवन है, और महामना भी है। तो महामना का मतलब है कि बहुत विचारशील है। किस बात में विचारशील है कि मैं कैसे कंट्रोल करूं हर चीज़ पर। और निर्जित लोक एक राट मतलब पूरा अपना जो है आधिपत्य, सबके ऊपर जो है अपनी प्रभुता, मतलब वो जो है उसने मतलब प्राप्त कर ली है। और रे में भी बंद्यांगी युगा, और वो रे में रमण कर रहा है, लेकिन वो रमण वास्तव में शांति नहीं मिल रही। कि शांति तब मिलती है जब कोई भगवान को 3 प्रकार से समझ ले कि भगवान जो है सब यज्ञों के भोक्ता हैं और सब के ऊपर नियंत्रण करने वाले हैं और सब के हितैषी हैं, तब किसी को शांति मिलती है। अब इसको शांति कहाँ से मिलेगी? उसको जो है रे में का मतलब है इसको सब प्रकार के भोग प्राप्त हो गए, लेकिन सुखी कैसे हो सकता है? अशांत से कुतः सुखम। तो जब तक शांति नहीं मिलती तो सुख मिल नहीं सकता। और शांति कैसे मिल सकती है? जब भगवान को 3 प्रकार से समझ लो। तो वो तो अपने को समझ रहा है, भगवान को 3 प्रकार से समझने के बजाय अपने को समझ रहा है कि मैं ही भोगता हूँ और मैं ही जो है ईश्वर हूँ, और सबका जो है जो हितैषी हूँ, तो हितैषी नहीं बल्कि सबका शोषक हूँ। तो इस तरह से ऐसो
शांति तो मिल नहीं रही। तो 5 साल की भी जो है, जो उसकी जितनी दादागिरी थी उसमें उसको शांति नहीं मिली, और शांति नहीं मिली तो सुख भी नहीं मिला। तो ये मतलब स्थिति होती है। कोई व्यक्ति अगर भगवान बनने की कोशिश करता है तो इतनी इतनी जो है कष्टदायक तपस्या भी करो, और उसके बाद फिर जो है आपको ऐश्वर्य भी मिल जाए तो भी जो है आपको शांति मिलेगी नहीं, और शांति के बिना सुख नहीं मिल सकता, और फिर अंत में जो है नष्ट भी होना पड़ेगा। तो ये हाल है इस मार्ग का। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि भाई इस रास्ते में हम ना चलें। तो हजर में कृष्ण प्रभु जैसा बताते हैं उसी रास्ते में चलो। भजन भक्ति विनोद ठाकुर का रास्ता है, प्रभुपाद का रास्ता, उसी रास्ते में चलो तो जो है अपने को तुरंत ही शांति मिलेगी, है ना। तो तुरंत ही शांति मिलेगी। हरे कृष्णा।